नमस्कारम। मैं भरत ठोडिया, गांव प्रेमगढ़, तहसील जैतपुर, जिला डिस्ट्रिक्ट राजकोट, गुजरात से बोल रहा हूँ। हम यहाँ दिव्य जीवन आयुर्वेद नाम की एक संस्था चला रहे हैं। उसमें कैंसर जैसी बीमारियों की सारवार कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कैंसर की डाइट प्लान की। कैंसर रोगी को प्यार देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, केयर करना चाहिए कैंसर रोगी का। तो उसको प्यार से सब दवाएं और खाना खिलाना चाहिए। ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो चलो बात करते हैं कैंसर रोगी को सुबह से रात तक क्या खाना चाहिए। कैंसर रोगी को सुबह में 5 बजे जागना जरूरी है। कैंसर रोगी अगर रात को जागता रहता है और सुबह देर से उठता है, जागता है, तो उनको ये कोशिश करे कि सुबह जल्दी से जागे, 5 बजे से पहले। ऐसा उसको लाइफस्टाइल करना चाहिए। रात को अगर वो जागता रहता है तो कैंसर रोगी को कपालभाति करवाना चाहिए। कपालभाति करेगा, आधे घंटे 1 घंटे जो जागेगा उतने समय तक उसको कपालभाति प्राणायाम करवाए, ताकि उसको नींद अच्छी आ जाए। अगर नींद ठीक से नहीं आती है, शरीर में दर्द है, तो उसको बाजू में पग के नीचे जो उसको कंफर्टेबल हो इसे तकिया रख के उसको नींद आए, अच्छी आए, वैसा प्रयास करना चाहिए। सुबह जब 5 बजे के आसपास वो जाग जाए तो उसको चांदी के बर्तन का रात को रखा हुआ पानी पिलाना चाहिए। साथ में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच उसको देना चाहिए। सुबह सुबह में चांदी का अगर किसी के पास बर्तन नहीं है तो मिट्टी के बर्तन का या तांबे का बर्तन का भी पानी पी सकते हैं। उसके बाद उसको 10 मिनट तक चलना चाहिए, टहलना चाहिए। 10 मिनट टहलने के बाद उसका जो पेट है वो भी साफ हो जाएगा। और फिर उसको नहा लेना चाहिए। नहाने के बाद उसको प्राणायाम करना है। अगर कोई पेशेंट है जो नहाना नहीं चाहता है तो उसको गीला कपड़ा करके उसको पूरे शरीर में पोंछ लेना चाहिए। रगड़ रगड़ के उसको सूखे कपड़े से पोंछ लेना। अगर उसको भूख नहीं लगती है तो रीढ़ की हड्डी पर अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए। ऐसा करने के बाद उसको, जो हमने इससे पहले वीडियो था उसमें बताया था, वो गौमूत्र और हल्दी वाला जो प्रयोग है वो लेना चाहिए। उसके बाद 10 मिनट तक उसको ड्रिप ब्रीदिंग, लंबी सांस लेना चाहिए। 10 मिनट तक वो ड्रिप ब्रीदिंग करेगा तो अच्छी तरह से उसको ऑक्सीजन शरीर में मिल जाएगा। ये 10 मिनट करने के बाद अगर उसको थोड़ा सा ऐसा लगे कि कुछ खाना है तो उसको सूखे हुए आलू बुखारे 4-5 दाने, और उसमें थोड़ी सी मिश्री का एक टुकड़ा, और मीठी इमली आती है, खट्टी इमली नहीं, मीठी इमली आती है। मीठी ना मिले तो खट्टी भी चलेगी। इतना सा टुकड़ा उसको रात को भिगो देना चाहिए। कांच के बर्तन में या चिनाई मिट्टी के बर्तन में उसको भिगो दे रात को, और सुबह में वो सब खा लेना, और ऊपर से जो उसका पानी निकला है वो पानी पी लेना। उससे क्या होता है कि शरीर की अंदर की जो गर्मी है वो गर्मी भी दूर होगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, भूख भी अच्छी तरह लगेगी, आरबीसी बढ़ेगी, रक्त भी बढ़ेगा। तो उसको ये आलू बुखारे सुबह में भूख लगे तो वो दे देना। उसके बाद उसको प्राणायाम कर लेना चाहिए। प्राणायाम में आधे घंटे से 40 मिनट तक कपालभाति और 40 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए। वो कैंसर रोगियों के लिए खास है। अगर एक साथ कपालभाति 40 मिनट तक नहीं कर सकता है तो ऐसा करो कि पहले 10 मिनट कपालभाति कर लिया, फिर 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लो। ऐसे करके करके 80 मिनट तक ये कर लो। फिर धीरे धीरे से 20 मिनट कपालभाति, 20 मिनट अनुलोम विलोम, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाना। फिर 40 मिनट कपालभाति कर लिया, 40 मिनट अनुलोम अनुलोम विलोम
प्राणायाम नियमित हर रोज सुबह सुबह करना है। और ये प्राणायाम सुबह में 5 से 7 बजे तक करना चाहिए, क्योंकि सुबह में हमारी जो ये प्राणवायु है, हवा है, वो भी शुद्ध होती है। और हमारे फेफड़े हैं वो भी सुबह में ठीक से अच्छी तरह से काम करते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी पूरा ले सकता है। फिर अनुलोम विलोम और कपालभाति करते करते हमें भूख भी बहुत लगती है, तो फिर जो हमने अगले वीडियो में बताया था वो पत्तों का रस, 6-7 पत्तों का रस है, जूस है, वो भी खा लेना चाहिए, पी लेना चाहिए, जिससे थोड़ी सी भूख भी कम हो जाए। उसके बाद जो हमारी ओर से जो दवाइयाँ दी जाती है, वो दवाई भी बीच बीच में लेते रहना चाहिए। दवाई और कुछ खाने के बीच में आधे घंटे का गैप रखना ज़रूरी है। तो ये दवाई हमारी ओर से दी गई दवाई भी आप लेते रहिए, बीच बीच में कुछ कुछ खाते रहे, कुछ प्राणायाम करते रहिए, अपनी एक्टिविटी जो है वो भी करते रहिए। अगर दर्दी को बहुत सी ज़्यादा भूख लगी है तो उसको कभी कभी मल्टीग्रेन आटा आता है जो बाज़ार में मिलता है, उनकी एक आधी रोटी दे सकते हैं, सब्जी दे सकते हैं, दही के साथ वो रोटी दे सकते हैं, ताज़े फल भी दे सकते हैं, अनार का जूस भी दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, नाशपाती दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं, अनार दे सकते हैं, जामुन दे सकते हैं, फालसा दे सकते हैं, चेरी दे सकते हैं। ऐसे कई फल है जो दे सकते हैं, मगर पाइनएप्पल नहीं देना। पाइनएप्पल क्या है कि पाइनएप्पल गर्म होता है। अगर कैंसर के दर्दी के अंदर गर्मी होती है तो उसको पाइनएप्पल मत देना। उसके बाद आता है उसको स्प्राउट है, स्प्राउट दे सकते हैं, जिसमें मूंग है, जो हरे मूंग आते हैं, उसके 2 चम्मच का स्प्राउट बनाओ, उसमें 1-1.5 चम्मच मेथी है, मेथी डाल के उसका स्प्राउट बनाओ। उसमें जो जो स्प्राउट हुए हैं वही खिलाना है, जो स्प्राउट नहीं हुए हैं वो दाने निकाल कर फेंक देना है, जो स्प्राउट हुए हैं वही खिलाना चाहिए। कैंसर पेशेंट को ड्राई फ्रूट खिला सकते हैं, रात को भिगो देना चाहिए ड्राई फ्रूट को, सुबह या दोपहर को कभी भी उसको ये खिलाना चाहिए। उसमें 4-5 दाने बादाम के हैं, 1-2 अंजीर है, आधा अखरोट, मुनक्का पूरी रात या 4 घंटे भिगो के खिलाना चाहिए। वो भी कैंसर पेशेंट के लिए अच्छा है। उसको काजू नहीं खिलाना है, कैंसर पेशेंट के लिए काजू अच्छा नहीं है, तो काजू मत खिलाना। कभी कभी हम नारियल पानी दे सकते हैं। उसके बाद जो ग्रीन फ्रूट है, जूस सब्जी है, उसका ग्रीन जूस बना के हम दे सकते हैं। रेड जूस है और रेड सब्जी है, रेड फ्रूट है, उनका रेड जूस बना के भी हम दे सकते हैं। कभी उसको हम स्मूदी भी बना कर दे सकते हैं। ये सब है जो खाना है वो आगे पीछे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो खाना है वो सब देते ही रहना है एक के बाद एक के बाद। पेशेंट को जितनी भूख है वो पच जाए उसके बाद ही दूसरा देना है, और उसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं और ज़्यादा कम भी आप कर सकते हैं। अगर पेशेंट को चाय पीने की आदत है तो उसको चाय नहीं पिलानी है। चाय की जगह पर आप ऐसा करें, गेंदे का फूल ले, गेंदे का फूल होता है ना, उस फूल का जो नीचे वाला भाग बीज होता है वो बीज निकाल कर फेंक दीजिए। और पंखुड़िया है, ऐसा करें कि कोई स्टील के बर्तन में या माटी के बर्तन में पानी उबलने दे, खूब उबल जाए, ज़्यादा उबलने लगे तब उसको नीचे उतार के उसमें ये जो गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ हैं वो उसमें डाल देना और उसको ढक के आधे घंटे तक रहने देना। उसके बाद उसको छान कर थोड़ा गुनगुना हो तब उसमें थोड़ा सा शहद और मीठा डाल के उसको पिला दीजिए। वो कैंसर रोगी के लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी तुलसी के पत्ते भी 2-3 पत्ते उबाल कर उसकी भी चाय बना कर दे सकते हैं। उसके बाद आता है सलाद। सलाद भी हम कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं। जो ताज़ी सब्जियां, सीजनेबल सब्जियां हमको मिलती है उनका सलाद बनाइए। उसमें लहसुन है, ब्रोकली है, गाजर है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, अदरक है, पालक है, धनिया है, पुदीना, शहद
वो काली मिर्च जो मरी बोलते हैं, नींबू थोड़ा सा, सेंधा नमक और तिल डाल के ऐसा हम कुछ सलाद बना के भी उसको दे सकते हैं। सिंघाड़ा आता है, वो सिंघाड़े का आटा या वो जो पांचों मिलेट आते हैं, वो मिलेट की रोटी बनाते हैं, सिंघाड़ा की रोटी बनाते हैं, वो भी बना कर दे सकते हैं। और मिलेट की जो कई रेसिपी है उसमें वो घी में बना, गाय के देसी गाय के घी में बना के वो भी खिला सकते हैं। और कैंसर पेशेंट को खाने के बाद एक चम्मच तीनों टाइम, एक एक चम्मच अलसी भी जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो भुनी हुई हो, ऐसे ही हो पीसकर, आपको जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे तीनों टाइम खाने के बाद एक एक चम्मच अलसी भी लेनी चाहिए। फिर शाम को भी 5 से 7 बजे के बीच ये कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम 40 से 40 मिनट फिर से करना है। अब सूर्य जो ढल जाए उसके बाद, सनसेट के बाद क्या खाना चाहिए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। कैंसर पेशेंट को कोई भी सब्जी हो उसका सूप आप शाम को दिन ढलने के बाद दे सकते हैं। उसमें सहजन का सूप है, ब्रोकली का सूप है, गाजर का सूप है, वो सब दे सकते हैं। मूँग की जो छिलके वाली दाल है, उसको दाल का आप खिचड़ी बना के दे सकते हैं। उसमें थोड़ा घी डाल के उसको खिलाना चाहिए। गाय का दूध दे सकते हैं। कभी-कभी गाय के दूध में रोगन बादाम है, वो भी कुछ बूंद उसमें डाल के वो भी पिला सकते हैं रात को। अगर पेशेंट को दस्त नहीं है तो सिरके सहित वो सेब खिलाना चाहिए, और दस्त है तो उसको छिलका उतार के सेब पेशेंट को रात को खिला सकते हैं। ये सब खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ये सब खिलाते ही रहो। आज ये खिलाया तो कल वो खिलाना, सुबह में ये खिलाया तो शाम को ये खिलाना, ऐसा आगे पीछे आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट नहीं माँगता है फिर भी आप खिलाते रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पेशेंट को ऐसा देखना चाहिए कि उसको ये खाया है तो वो पच गया, उसके बाद ही दूसरा खाना देना चाहिए। और हर खाने के बीच में अलग-अलग से 30 से 45 मिनट तक का गैप रखना चाहिए। आप इसमें जो मैंने बताया उसमें से कुछ आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। मगर जो ये शाम का खाना है, दिन ढलने के बाद का, वो वही रात को खा सकते हैं। सुबह का है वो तो दिन में कभी भी आप खा सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, कैंसर की नई बात करेंगे उसमें, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।